ये वैसे पूछना तो ये नहीं। तो आंकड़ा ही है, 68 अभी रनिंग हो रहा है, जी लेकिन काम करने की उम्मीद है 20-25 से समझिए। नहीं क्योंकि और आदमी ज़िंदा एक्टिविटीज़ पे ही रहता है, बिल्कुल उम्र का कोई लेना देना नहीं। कई यंग लोग जो है वो वर्किंग नहीं करते, वो जवानी में बूढ़े हो जाते, और हम लोग, अब बुढ़ापा बोलो ही मत हमको। तो जितना आदमी जिंदा दिली के साथ काम करते रहेगा और जनमानस के लिए सोचेगा, उसका उतना खुशियाँ उसको हासिल होती है। यानी ऐसा कहते हैं गिव एंड टेक, हम किसी को कुछ खुशियाँ देंगे तो अपने आप वो अपने को मिलती है ना, ऐसी चीज़ है वो। तो वो सब करते आओ। परिवार, जिस परिवार में आदमी, जिस परिवार ने दुनिया में लाया हमको, माँ बाप हमारे, वो मालिक ने भी बोला हुआ है कि उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं दुनिया के अंदर। और वो फिर उन्हीं के अपनी जो जनरेशन रहती है, अपना परिवार जो रहता है, उसको खुश रखना, खुशहाल, चाहे वैचारिक मतभेद कितना भी हो, उसको खुश जो आदमी रख सकता है ना, वो दुनिया में फिर सबको खुश रख सकता है। क्योंकि आप अनेक लोगों के विचारों में मतभेद हो सकता है, एक चीज़ मुझे लगती है सही है, एक चीज़ आपको लगती है सही है, लड़ना नहीं चाहिए। आप अपनी जगह सही हो, मैं मेरी जगह सही हूँ मेरे तरीके से। लेकिन अभी तो सब देखने में आ रहा है सोहेल भाई, क्या लोग तो ऐसे आदेश ही करते हैं। आदेश तो ऊपर वाले का आना चाहिए, उसको हम मानेंगे। यहाँ तो सब हम बराबर है, तो आदेश क्यों करते भाई? तो ज़िंदगी में एंजॉय करो, खुश रहो, लोगों का भला करो, अपने आप खुशियाँ मिलेगी। ये मेरा परिवार। देखो, मैं होश संभालने के बाद में जो मेरे फादर को रिटायर कर दिया मैंने, होश संभालती थी, यंग होती थी। उसके बाद में मेरे 3 भाई बहनें थे, उनको मैंने बच्चों जैसा पाला, उनके बच्चों जैसा, उनको जो अपने बच्चों को जैसा करते उनको मैंने वो किया। फिर मेरी शादी का मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटियाँ 1 बेटा। तो वो ऑटोमेटिकली रिटर्न मिलता है, अगर आप कोई अच्छा काम करो तो आपको ऊपर वाला वापस देता है। तो ये तीनों बच्चे ऐसे बेहतरीन है, खुशहाल है। इन दोनों बेटियाँ मेरी ऐसे जगह है क्या मैं आपको बता नहीं सकता। ने इस शहर के 2, 4, 5 जो रईस है उस फैमिली में है। मेरा बेटा है, उसने सब ये बनाया हुआ है अंपायर, उसमें मैं रहता हूँ, और सबको अलग अलग काम दिया। मेरे साथ कोई काम मत करो मैंने बोला, ताकि कम ज़्यादा हुआ तो मैं जवाबदार हूँ, लेकिन अगर मेरे साथ आप काम करोगे और कम ज़्यादा होगा तो मेरे को जवाबदार पकड़ोगे। उससे अच्छा हर एक को इंडिविजुअल काम दे दिया मैं। तो बेटियों को बेटों को इंडिविजुअल काम दिया तो वो ज़्यादा हैप्पी है, ज़्यादा सक्सेस होते हैं। यानी फैमिली में भी बच्चों को तुम फ्रीडम देना चाहिए, ये यही कर, ऐसा जिस दिन आप बोलोगे ना, उस दिन फिर वो उसके मर्जी का नहीं रहेगा और वो तरक्की नहीं करेगा। तो उस हिसाब से मैं चलता हूँ, तो तरक्की कर रहे सब। पॉलिटिक्स बहुत ही घटिया दौर से गुजर रही है, टू भी फ्रैंकली मेरे जैसा आदमी यही कहेगा। यानी क्यों हो रहा है सब ऐसा, क्या हो रहा है? सत्ता की तरफ ही सब सारी चीज़ें भाग रहे हैं। उसमें जो हम लोग कॉमन कार्यकर्ता रहते हैं उनकी बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अब पॉलिटिक्स है, किसी न किसी के साथ तो रहना ही पड़ेगा। दोनों राइट और रॉन्ग नहीं है, लेकिन कहीं ना 2 जगह तो आप रह नहीं सकते, एक जगह रहना पड़ेगा। तो वैसा जिस जगह है उस जगह हम कोशिश करेंगे उसको सुधारें। और बार बार घर बदलना, पार्टियां बदलना, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने कई बड़े लोग देखा जो दूसरे पार्टी में जब जाती फिर तीसरे चौथे नंबर पर उनको जगह मिलती। नागपुर का शहर अध्यक्ष भी कांग्रेस का जो 20-25 साल रह चुका है, तो आखिर तक सम्मान रहता है जो आदमी शहर अध्यक्ष बनता है। लेकिन तुम कोई भी कारण से अगर दूसरी जगह चले जाते हो तो वहाँ फिर वो बात, यानी एक मुकाम पर पहुँचने के बाद बदलाव नहीं होना चाहिए। फिर वो 2nd 3rd नंबर की चेयर में देखता हूँ कभी, तो मुझे वो लगता है यार 1st नंबर की चेयर वाला आदमी में 3रे नंबर में, क्या आप समझ में किसके बारे में बोल रहे, समझ रहे होंगे। तो कोशिश करो अपनी जगह जहाँ भी है, रिस्पेक्ट जहाँ है उस जगह अपनी जगह बनाओ। एक मुकाम बनने के बाद में फिर नहीं बदलना। मुकाम बदलने के लिए जद्दोजहद तो करनी पड़ेगी। और लेकिन एक जगह, जैसा मैं शहर का अध्यक्ष इस राष्ट्रवादी का रह चुका हूँ, तो फिर मैंने पहले दिन प्रेस में बोला था, पार्टी का सिंबल और झंडा जहाँ रहेंगे मैं वहीं रहूँगा। इसका मतलब ये तुम्हारे झगड़े से मेरे को लेना देना नहीं। तो मेरे को तो दादा भी क्लोज है मेरे साथ। इस घर के अंदर में अपने जयंत पाटिल साहब भी आते थे। तो पवार साहब का मेरा देखो 78, ये मेरे पीछे फ़ोटो है, 78 से मेरे, अब जब इसमें तो कई लोग 78 में होगे भी नहीं। सोहेल पटेल के बारे में एक बात कहूँगा, क्या वो बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो जनमानस के लिए जद्दोजहद करते, काम करते हैं। तो जब से मैंने उनको देखा है, जब से उनकी एंट्री हुई पार्टी में, मैं अध्यक्ष था तब से ही मेरे साथ में है।
तो मैं देख रहा हूँ क्या इतना काम तो शायद गरीबों के लिए, दलित बस्तियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए इतना काम करते हुए मेरे को शायद ही कोई आदमी दिखा होगा। अब इसमें कुछ लोग कमियां निकालते, तो कमियां तो भैया सबके ऊपर निकाली है। हमारे राम के राज के समय में भी रावण जैसे लोग थे, मोहम्मद पैगंबर को भी तकलीफें पहुंचाई गई थी, तो अपन किस खेत की मूली है। यीशु क्रिस्त जो है उसको तो कील ठोक के ही मार दिया गया। यानी जो जिसको अपन अभी भगवान मानते, अल्लाह मानते, ईश्वर, तो उनको तकलीफ पहुंचाई, तो आप और हम कौन से खेत की मूली है? ऐसा सोचिए ना। ऐसा सोचेंगे तो आगे बढ़ोगे, अपना काम करते रहो। क्या मिलना, उससे अच्छा काम करते समय में जो आनंद होता है, कुछ अचीवमेंट, लोगों का जो भला होता है, उसका जो आनंद है वो कोई मिलने से बहुत बड़ा होता है। और एक दिन आएगा, देर है पर अंधेर नहीं। कभी ना कभी तो उसका मौका मिलेगा। परीक्षा तो लेती है ना, एग्ज़ाम चल रही है उनके अभी। थैंक यू सर, शुक्रिया।